नमस्कार दोस्तों, सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हमारी स्पेशल वीडियो में हम टोटल 3 अपडेट्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला अपडेट तो है कि फ्रांस हेल्प करना चाहता है इंडिया को न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन्स के डेवलपमेंट में। सेकंड अपडेट है एक रशियन न्यूज रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें बताया गया है कि इंडिया हो सकता है S-500 का पहला कस्टमर। और थर्ड अपडेट रहेगा INS बागीर के ऊपर, जिसे आज 23 जनवरी को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। तो बात करें आज के पहले अपडेट की, जिसमें इंडिया में जो फ्रांस के एम्बेसडर है उनके तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में चल रहा था वरुणा एक्सरसाइज, जिसके खत्म होने के बाद फ्रेंच एम्बेसडर की तरफ से ये बताया गया है कि फ्रांस इंडिया का एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है डिफेंस सेक्टर के मामले में, जो इंडिया के साथ हर मामलों में खड़ा रह सकता है और इंडिया को वेपन्स भी प्रोवाइड कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। जिसके एग्जांपल के तौर पे फ्रेंच एम्बेसडर द्वारा कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी उठाया गया, जैसे कि 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान फ्रांस का इंडिया के सपोर्ट में खड़ा रहना। तो द प्रिंट की तरफ से फ्रेंच एम्बेसडर को यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या फ्रांस इंडिया को रिक्वायर्ड न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन और न्यूक्लियर रिएक्टर के टेक्नोलॉजीज को देने के लिए सहमत है। तो इसके जवाब में ये बताया गया कि फ्रांस रेडी है इस तरीके के क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड करने को और कोड डेवलप करने को। तो फिलहाल अगर इंडिया के रिक्वायरमेंट्स को देखें तो हमें इस टाइम पे मेनली 3 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, जिसमें एक तो है न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, साथ में 125 किलो न्यूटन का इंजन। फिलहाल अगर नेवी की बात करें तो नेवी और गवर्नमेंट ऑलरेडी IC-2 के ऊपर काम स्टार्ट कर चुका है, जिसके ऊपर पास्ट में कुछ बातें भी रक्षा मंत्री द्वारा बताया गया था, जो कि प्रोबेबली एक विक्रांत के क्लास का ही एयरक्राफ्ट कैरियर होने जा रहा है। तो हमें इस टाइम पे जरूरत है एक फ्रांस के चार्ल्स द गोल के जैसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर का, जो कि डिस्प्लेसमेंट में तो विक्रांत के जैसा ही है, मगर ये कैटोवार साथ में न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर है। तो हम IC-2 के डेवलपमेंट में फ्रांस का मदद ले सकते हैं, ताकि हम भी एक कैटोवार और न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर को डेवलप कर सके। वही दूसरी तरफ P-75I और P-75 अल्फा जैसे सबमरीन प्रोजेक्ट्स में भी हम फ्रांस का मदद ले सकते हैं। बात करें दूसरी अपडेट की, जो आया है रशियन मीडिया टास्क के एक रिपोर्ट से। तो टास्क के इस रिपोर्ट के अनुसार S-500 सिस्टम लास्ट ईयर में ही प्रोडक्शन में जा चुका है और जल्द ही इसके एक्सपोर्ट वर्जन के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा उन देशों के लिए जो इंटरेस्टेड है इस सिस्टम को एक्वायर करने में, जिसमें स्पेशली इंडिया का नाम भी मेंशन किया गया है। तो अगर इस तरीके के रिपोर्ट्स को देखें तो 2021 में रशियन डेप्यूटी PM के द्वारा भी इस तरीके के कुछ बातों को भी कहा गया था कि इंडिया फर्स्ट बायर हो सकता है इस सिस्टम का। तो यह पॉसिबिलिटी तो थोड़ा बहुत है कि इंडिया की तरफ से S-500 को एक्वायर किया जाए। अगर बात करें S-500 की, तो इसे डेवलप किया गया है एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पे, जिसका रेंज प्रोबेबली है 600 किलोमीटर। यह सिस्टम लो अर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट सैटेलाइट्स को भी इंटरसेप्ट करने में कैपेबल है। बेसिकली इसमें भी S-400 के जैसे ही डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जिसमें एक है 77 P6 लॉन्चर, जो बनता है 2 लॉन्च ट्यूब के द्वारा। इस लॉन्चर को कैरी करता है एक 10x10 व्हीकल। इसके अलावा है कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट 55 K6MA, एक एक्विजिशन रडार 96 L6 TSP और एंगेजमेंट रडार में रहता है एक 76 T6 मल्टीमोड एंगेजमेंट के लिए और 77 T6 रडार एंटी बैलिस्टिक मिशंस के लिए। आज के थर्ड और लास्ट अपडेट की बात करें तो नेवी के द्वारा आज स्कॉर्पियन या कलवरी क्लास के 5th सबमरीन INS बागीर को कमीशन कर लिया गया है, जिसे मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा था नेवल ग्रुप के टेक्नोलॉजीज के साथ। इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 6 सबमरीन्स को बनाया जा रहा है, जिसमें है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS बागीर, INS करंज, INS वेला और INS बगसीर। INS बागीर को 2020 में लॉन्च किया गया था, जो कि एक स्टील सबमरीन है। इसके कैपेबिलिटीज की अगर बात करें तो इसका सरफेस पे डिस्प्लेसमेंट है 1615 टन्स और अंडर वाटर में 1775 टन्स। ये यूज करता है 4 MTU डीजल इंजन को, जो 360 बैटरीज को चार्ज करता है, जो इस सबमरीन को एंड्योरेंस देता है 55 डेज का। फिलहाल तो इसमें कोई भी AIP सिस्टम मौजूद नहीं है, मगर जल्द ही इस क्लास के सारे सबमरीन्स में DRDO के AIP को लगाया जाएगा, जिसके बाद इसका एंड्योरेंस और भी बढ़ जाएगा। तो आज के अपडेट्स को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।